हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। व्हाट इज वेक्टर्स? हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कई क्वांटिटीज यूज करते हैं, जैसे हाइट, टेम्परेचर, बॉडी मास, बॉडी वेट, इस टाइप्स की कई क्वांटिटीज हम यूज करते हैं। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये चीजें जब हम यूज करते हैं, ये जैसे हाइट, टेम्परेचर वगैरह है, इनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं जुड़ी होती, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे अगर हम कंसिडर करें संग्रिया से हनुमानगढ़ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 30 किलोमीटर। ठीक है, संग्रिया से अगर हम दावली जाएं तो वो भी 30 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। संग्रिया अगर हम ओरिजिन ले लेंगे तो एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेंगे। तो डायरेक्शन हमें ये बताता है कि ये किस साइड को हम जा रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है हम हनुमानगढ़ वाली साइड पर जा रहे हैं, और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि हम दावली वाली साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब तो हो जाता है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि नेट अब कितना है। जैसे मान लो हम संग्रिया से गए, संग्रिया टू हनुमानगढ़, then we come back to Sangriya and then to Davali. डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड संग्रिया से हनुमानगढ़ 30 किलोमीटर्स, देन हनुमानगढ़ टू डबली 60 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 30 प्लस 60 90 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? नेट डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना अब डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या था? संग्रिया। संग्रिया से अब हम पहुंचे कहां पर है? डबली पर पहुंचे हैं। तो संग्रिया से कितना डिस्टेंस है? तो वो है 30 किलोमीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है कि नेट डिस्टेंस, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। डायरेक्शन अगर हम हनुमानगढ़ वाली साइड पर पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस 30 हो जाएगा, और हनुमानगढ़ से डबली, तो हनुमानगढ़ से डबली ये माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे 30 माइनस 60 तो माइनस 30 होगा। माइनस 30 को हम क्या करेंगे कि 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन डबल हनुमानगढ़ वाली साइड पर नहीं है, वो डबली वाली साइड पर है। ठीक है, तो ये चीज, ये जो साइन के साथ आ जाता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज वेक्टर? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction also। ठीक है, जो डायरेक्शन भी बताता है वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कार में एक्सीलेटर्स होते हैं, कार में एक्सीलेटर जब हम पुल करते हैं तो हम उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़, एक्सीलेटर का मतलब है स्पीड बढ़ जाना, लेकिन अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो उससे स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो जो स्पीड बढ़ने वाला होता है उसको हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, और जो स्पीड कम करता है उसको हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं यही हमारी डायरेक्शन को बारे में बताते हैं, और वो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हो जाते हैं। चलो अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक लाइन सेगमेंट जिसके साथ ये एरो लगा होता है, इसका एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर, इसके ऊपर एरो लगा के। ठीक है, अब हम हमारा कोऑर्डिनेट्स में, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसमें एक्स वाई जेड, नॉर्मली हमारा 3D या 2D वाले होंगे एक्स वाई जेड। जैसे हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लो x1 y1 z1, p कोऑर्डिनेट है जी। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ p ये होता है OP। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेना होता है हमने, किसी कोई भी एक पॉइंट हमें गिवन है और उसका पोजीशन वेक्टर लेना होगा तो हमें लेना होगा OP। OP का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O।
पोजीशन वेक्टर ऑफ P मींस x1 y1 z1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O दैट इज 0 0 0। तो ये OP का ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P का, मींस यही हो जाएगा x1 y1 z1। पोजीशन वेक्टर P का हो जाएगा x1 y1 z1। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब अब हमारे पास ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया x1 y1 z1। ठीक है, अब हमने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ हम एंगल देखेंगे। लेट OP makes angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. Then cos alpha, cos beta and cos gamma is called डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनको हम स्मॉल एल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब अल्फा का मतलब क्या है, एंगल विच द पोजीशन वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, और बीटा जो एंगल बनता है वाई एक्सिस के साथ, गामा होता है जो जेड एक्सिस के साथ बनता है। तो ये चीज होती है एल एम एन। नेक्स्ट आती है इनकी अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहां से देख सकते हैं हम। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, then negative of vector, बस ये चीज है। जीरो वेक्टर का क्या मतलब है, अगर इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मतलब जैसे हम कह रहे हैं संग्रिया से हनुमानगढ़ जाके वापस संग्रिया आ जाए, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए, तो वो होता है जीरो वेक्टर। इफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, then it is called zero vector। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर, if magnitude of vector is 1, then it is called unit vector। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट है P का x1 y1 z1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP का मैग्नीट्यूड होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 1 हो रही है, देन वी से दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, if initial points of two vectors is same, then it is said to be co-initial vector। मतलब ये है हमारे पास, ये इनिशियल पॉइंट है, एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हम इसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, देन कम्स कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, अगर सेम लाइन के पैरेलल होते हैं,
then we say that these are collinear vector irrespective of the direction. मतलब डायरेक्शन चाहे ऐसे हो चाहे डायरेक्शन ऐसे हो, लेकिन ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। होने इनको इनको ही हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं और इन्हीं को ही हम कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेम पैरेलल लाइन के होने चाहिए, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। देन कम्स इक्वल वेक्टर्स, ये सारे हो गए हमारे। देन कम्स इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है? इफ magnitude and direction of both the vectors is equal, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए तो फिर ये इक्वल वेक्टर हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड भी और इसके वो एक्स वाई वगैरह भी सेम होने चाहिए। चलो नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, then it is said to be negative of a vector। मतलब डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर दी। अगर एक वेक्टर a है, ये पॉजिटिव में है, then minus a is the negative of a। चलो अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हमें रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ये आपको पता है, ये साइड ईस्ट होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। साउथ के वेस्ट वाली साइड मतलब साउथ के वेस्ट वाली साइड पर एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर ये वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 किलोमीटर। ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 5 सेकंड्स। इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है तो ये भी स्केलर है। नेक्स्ट है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है? आपने 10th क्लास में 11th क्लास में किया होगा। न्यूटन किसका यूनिट होता है? ये होता है फोर्स का। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के इसके 2 साइन होते हैं, प्लस का और माइनस का। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। देयरफॉर ये फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई, स्पीड है तो ये क्या हो जाएगी? स्केलर। देन है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी डायरेक्शन नहीं दी हुई तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर। देन है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये डायरेक्शन दे दी, टुवर्ड्स नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें फिगर गिवन है।
ये है ए वेक्टर, यहाँ पर है ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर ऊपर को, और नीचे को है ये डी वेक्टर। हमने बताना है विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड को-इनिशियल। चलो, कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होता है? जो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ए और सी आपस में पैरेलल है, ए और डी भी पैरेलल है। डायरेक्शन की इसमें बात नहीं होती, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, सिर्फ ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो कोलिनियर कौन सी हो जाएंगी? ए, सी एंड डी, ये वेक्टर आपस में कोलिनियर है। चलो, द इक्वल, इक्वल में डायरेक्शंस भी इक्वल होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। अब ये हो रहे हैं ए और सी, ए एंड सी, ठीक है। अब को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब है कि इनके इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए, वो है ए और बी के। और सी और डी के भी, बी किस डायरेक्शन को जा रहा है? बी ऐसे नहीं है, सॉरी ऐसे है, तो ए और बी के नहीं होंगे, ये होंगे बी सी डी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है और एक इस तरफ आ रहा है। बी सी डी ये हो जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको ये 10 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।